हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईवीएस से रिलेटेड, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिणी अमेरिका के सघन वनों को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। वेल्ड कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है या फिर सेल्वास कहा जाता है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका की अगर बात की जाए तो ये सेल्वास से रिलेट करता है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। और सेल्वास जो वन है, इनको विश्व का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कॉफी उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है। कौन से प्रकार की मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी प्रसिद्ध है, टेरा रोसा मिट्टी प्रसिद्ध है, चिकनी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। आंसर देखिएगा यहां पे कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल राइट आंसर है, टेरा रोसा मिट्टी से रिलेट करेगा। आपका बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और जो आपने अभी टेरा रोसा मिट्टी के बारे में पढ़ा है, इसे कॉफी मृदा भी कहा जाता और ये कहां पे पाई जाती, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के टेरा रोसा मिट्टी। ठीक है, कॉफी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइएगा। एंजिल जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहां स्थित है। सर्वोच्च चोटी बताना है आपको कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माउंट एल्बर्ट में स्थित है, माउंट मैकिनले में स्थित है, माउंट एल्ब्रुस या फिर माउंट एकांकागुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। तो ये जो हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस से रिलेट करता है। सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है। ये जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस है, जो काकेशस पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देशों में नहीं आता। कौन सा इसमें से रिलेट नहीं करता इसके साथ में। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फिर फ्रांस। स्कैंडिनेवियन देश जो होते हैं इसमें कौन सा रिलेट नहीं करेगा। ये फ्रांस आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये रिलेट नहीं करता है, यही आपका राइट आंसर है। जबकि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड ये सब स्कैंडिनेवियाई देशों से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये राइन नदी होगी, वोल्गा नदी होगी, सीन नदी होगी या फिर डेन्यूब नदी होगी। तो यहां पे आप लोगों के दिमाग में राइन नदी आ रहा होगा। राइन नदी व्यापारिक नदी है, ध्यान दीजिएगा। यूरोप की अगर व्यापारिक प्रमुख नदी की बात की जाए तो राइन नदी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी डेन्यूब नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग इन दो ऑप्शंस में। डेन्यूब इज द राइट आंसर। डेन्यूब भी इसका गलत हो जाएगा आप लोग का। यहां पे वोल्गा नदी से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल राइट आंसर, यहां पे वोल्गा नदी से रिलेट करेगा, जबकि जो आपका राइन नदी है प्रमुख व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपीय महाद्वीप का उदाहरण है। जो द्वीपीय महाद्वीप है इसका एग्जांपल जल्दी से बताइएगा। जापान, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर मालदीव। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है, एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। अब भारत की खोज अगर वास्को डी गामा ने की थी, अमेरिका की खोज कोलंबस से रिलेट करता है। तो यहां पे डी 8 नंबर है ऑस्ट्रेलिया की खोज। जेम्स कुक, ए ऑप्शन बिल्कुल जेम्स कुक से रिलेट कर जाएगा और इन्होंने 1770 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर स्थित है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो कहां है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है।
तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, या फिर न्यूजीलैंड के दक्षिण में अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्यासी भूमि का महादेश किसे कहा जाता है? तो अभी आपको 2 दिन पहले यह क्वेश्चन कंप्लीट किया गया था। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया किस चीज के लिए बहुत फेमस है? ये भेड़ पालन के लिए बहुत ही फेमस है और महाद्वीप की प्रमुख आर्थिक क्रिया भी इसी से रिलेट करती है, भेड़ पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आसान सा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या फिर उपयुक्त सभी? अंटार्कटिका पे बात की जा रही, भारत के शोध केंद्र कौन कौन से हैं? तो ये सभी, यानी कि दक्षिण गंगोत्री भी है, मैत्री भी है, भारती भी है। डी ऑप्शन इसका उपरोक्त सभी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पृथ्वी के समस्त जल का कितने प्रतिशत भाग जल महासागरों में पाया जाता है? कितने परसेंटेज जल ये महासागरों में पाया जाता है पृथ्वी का? 91, 93, 95, 97%? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका एक एग्जाम है यूपी पेट जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 60 प्रश्न दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? 25%, 30%, 35% या फिर 45%? महासागरीय जल की औसत लवणता बतानी है। 35% से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर के साथ में रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। धरातल पर महासागरों की संख्या कितनी है? धरातल पर महासागर कितने हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर? आपके स्क्रीन पे जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। और जीलैंडिया आपको बताना है क्या है, महाद्वीप है या फिर महासागर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे 5 के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 17th है, कौन सा महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक महासागर? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और ये पृथ्वी का 1/3 भाग को क्या करता है? ढकता है। जो धरातल का लगभग 1/3 भाग क्या है? ये प्रशांत महासागर ढक लेता है। इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित हो। विश्व का सबसे गहरे गर्त की अगर बात की जाए तो यही हो जाएगा मारियाना गर्त, और जिसकी गहराई लगभग कितनी? 11 किलोमीटर। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी गहराई पूछ ली जाती 11 किलोमीटर। और जो क्वेश्चन अभी पूछा गया विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा होगा? मारियाना गर्त से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विश्व के किस महाद्वीप को अंध महासागर नाम से संबोधित किया जाता है? बताइएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। और बहुत से लोगों ने आर्कटिक भी लगा दिया होगा क्योंकि अटलांटिक और आर्कटिक में कंफ्यूजन बना रहता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संसार का कौन सा महासागर है जो समस्त संसार के 1/6 भाग में विस्तृत है? अटलांटिक महासागर विस्तृत है, हिंद महासागर विस्तृत है, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? बताइए। अटलांटिक महासागर ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विश्व के किस महासागर में मछलियां पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक स्थित हैं?
ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो अटलांटिक महासागर है समस्त संसार के लगभग छठे भाग में विस्तृत है। इसकी आकृति से इस महासागर की मुख्य विशेषता है इसको अंग्रेजी के अक्षर एस से मिलती जुलती। अगर पूछा जाए अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी, तो एस आकार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और अटलांटिक महासागर में मछलियां पकड़ने के बड़े बड़े स्थल यानी ग्रांड बैंक हैं, जॉर्ज बैंक स्थित है। समुद्र के छिछले जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। संसार का एकमात्र महासागर कौन है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त बताना है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर सुंडा गर्त, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। तो आंसर है आपकी स्क्रीन पर सुंडा गर्त। अगर पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। किस महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है? किसमें पाया जाता? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है, तो यह आर्कटिक महासागर से रिलेट करेगा। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश कहां अवस्थित है? जो भारत देश है यह कहां पर अवस्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अपनी स्कोरिंग आप लोग करके अवश्य बताएंगे कि 60 में से आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। हिंद महासागर में भारतीय प्रायद्वीप की लंबाई बताइएगा लगभग कितनी है? बिल्कुल जल्दी से आप लोग राइट आंसर अटेम्प्ट करिएगा इसका। इकसठ 100 किलोमीटर, बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेट करता है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए तो यह कौन सा हो जाएगा? दक्षिणतम पूछा गया है। मुख्य भूमि का आप लोग इंदिरा कॉल लगा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और ये 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण तुरंत बताइएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण, ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। 3214 केमी हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारत की पूर्व पश्चिम दिशा में कितनी चौड़ाई है? 2933 किलोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? कितने देशों से रिलेट करती है ये बताइए? 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन यहां से बनता है भारत की स्थलीय सीमा किस अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे ज्यादा लगता है? तो ये बांग्लादेश से लगता है 4096 किलोमीटर। और जो 7 देश हैं ये कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और जो लंबाई हो जाएगी बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान 80 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल जो आपका हो जाएगा 15200 किलोमीटर राइट आंसर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। जिस ऑप्शन में दिया हुआ 3287,263 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा देश है?
ये कौन सा देश है? 7वां देश है। अब डिटेल क्या होगी इसकी? विश्व का जो कुल क्षेत्रफल इसका भारत लगभग 2.4% है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंट है, तो 2.4% है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और 6 जो देश हैं वो कौन कौन से? अवरोही क्रम में, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम की बात की जा रही। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 33 नंबर है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसकी जो कुल लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर से रिलेट कर जाता है यहाँ पे स्थल सीमा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक रूप से भारत कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? ये क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं के साथ में रिलेट करेगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा है? सबसे बड़े की बात की जाए तो राजस्थान, सबसे छोटा की बात की जाए तो गोवा इज द बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यहां पे सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगार्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भूवैज्ञानिक इकाइयों में विभाजित किया गया? बताइए, 3, 4, 5 या फिर 6? और कौन कौन से ये भाग हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपको खुद से लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये 4 हो जाएगा। अब कौन कौन से हो जाएंगे विभाजित किया गया? जो दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार होगा फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय भाग, थर्ड हो जाएगा मध्यवर्ती विशाल मैदान एवं फोर्थ हो जाएगा तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, आपके स्क्रीन पर है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये कौन सी नदी होगी जो भ्रंश घाटी से रिलेट करेगी? नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी की बात की जाए तो भारत में नर्मदा तथा ताप्ती नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए किसमें गिरती हैं? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की जो ट्रिक होती है समानता से रिलेट करता है। समानता से ध्यान रखिएगा, जितने भी नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मालाबार तट किसे कहा जाता है? केरल के पश्चिम तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है और यूपी पेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है। दोदा बेट्टा इज द करेक्ट आंसर, यहां पे सी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बताइएगा। क्या होगा? दोदा बेट्टा यहां पे नहीं होगा, अनाईमुडी से रिलेट करेगा इसका राइट आंसर। दक्षिण भारत की बात की जा रही है, नीलगिरी की सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगी दोदा बेट्टा, जबकि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी होगी अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। बताइए, लद्दाख एवं पीर पंजाल के मध्य आंसर आ रहा है, लेकिन होगा आपका पामीर का पठार एवं सिंधु नदी के मध्य ये पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, जिन्हें काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी से रिलेट करता है। बिल्कुल ए ऑप्शन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ए उत्तर इसका राइट आंसर है। संसार की सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियां जो है इनमें से कुछ काराकोरम पर्वत श्रेणियों में है, बाल्तोरो तथा सियाचिन क्या है? इसी का एक एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 1000 से 1200 मीटर है और यह मुलायम चट्टानों से निर्मित, यह श्रेणी जो है मुलायम चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। मध्य हिमालय इसको कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
मध्य हिमालय या फिर हिमाचल भी इसको बोला जाता है। इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 4000 से 4500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कौन शिवालिक हिमालय का प्रसिद्ध स्थल नहीं है? कौन सा इसमें से रिलेट इससे नहीं करेगा? ऊटी इससे रिलेट नहीं करेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणियों के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौन कौन से? मसूरी, शिमला, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला एवं दार्जिलिंग। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला से रिलेट करेगा, ये विंध्याचल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है? 48 मानसरोवर झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? 49 नंबर। तो ये हो जाता है आपका लूनी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है, जबकि सिंधु की सहायक नदियां हो जाएंगी झेलम, रावी, चिनाब, व्यास तथा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो माजुली आपने पढ़ा होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, गोदावरी या फिर कावेरी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 25-25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक क्या कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खादर भूमि से क्या तात्पर्य है? नवीन, यानी कि जो ताजी जलोढ़ मिट्टी होती उपजाऊ, उसको कहा जाता है, या नवीन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 55 है। कयाल किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बताइएगा आंसर। ये हो जाएगा माला पर तट पर नदियों पर बालू के जमाव से निर्मित लैगून, इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस मैदानी भाग में कोलेरू, चिल्का एवं पुलिकट झील स्थित है? तटीय मैदान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील हो जाएगा। नेक्स्ट है। उत्कल कलिंग मैदान किसे कहते हैं? उत्कल की अगर बात की जाए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तुरंत ओडिशा, बिल्कुल सही आंसर है। ओडिशा का तटवर्तीय मैदान। और सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता? तो यह जाना जाता गोदावरी एवं महानदी के मध्य का पूर्वी तटीय मैदान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट है। व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। सुपर टेट, यूपी टेट के बैच से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली के डेली बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां पे आप उन क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।